Hello everyone, welcome to 20th mock test of JST preparation class 5 to 9 साइंस पोर्शन। सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो है क्लास 6 का चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने बहुत अटेंटिवली देखना है और कोई पॉइंट मिस नहीं करना। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फिनोमेना अकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू ग्लास विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मतलब कि अगर लाइट ग्लास से पास हो रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तो वो कौन सा फिनोमेना है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हम उसे कहते हैं जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से पास हो जाती है विदाउट रिफ्लेक्ट हुए या एब्जॉर्ब हुए। क्वेश्चन 2 है, विच सरफेस अब्जॉर्ब्स द मोस्ट लाइट एंड बिकम्स हॉटेस्ट अंडर द सन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्लैक क्लॉथ। कोई भी ब्लैक सरफेस या ब्लैक कलर की चीज सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देती है। क्वेश्चन 3 है, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग योर फेस इन अ मिरर। फिनोमेना का मतलब होगा यहाँ पे कोई भी फैक्ट। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम मिरर में देखते हैं तो कौन सा एक फैक्ट है जो अकर होता है, जो इवेंट है अकर होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस जैसे मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है रेगुलरली, जिसकी वजह से हमें इमेज अपनी नजर आती है मिरर में। क्वेश्चन 4 है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बतानी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इनकमिंग रेज होते हैं, लाइट होते हैं, वो इक्वली रिफ्लेक्ट होकर एंगल बनाते हैं, मतलब सेम एंगल होता है उनका। क्वेश्चन 5 है, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम calm वाटर और अ पॉलिश्ड मिरर। मतलब अगर पानी किसी जगह पर खड़ा हुआ है उसमें जो रिफ्लेक्शन बनता है या कोई पॉलिश्ड मिरर है उन उसमें रिफ्लेक्शन बनता है, तो वो रिफ्लेक्शन का कौन सा टाइप है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शंस जो हैं वो स्मूथ सर्फेसिस पे, शाइनी सर्फेसिस पे होते हैं। क्वेश्चन 6 है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ रोड और वॉल इज कॉल्ड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब रफ सरफेसेस पे लाइट जो है पड़ती है तो वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, उसमें कई डायरेक्शंस जो है लाइट को मिलती हैं, इसीलिए क्लियर इमेज जो है नहीं बनती। क्वेश्चन 7 है, विच ऑब्जेक्ट विल रिफ्लेक्ट द मोस्ट लाइट क्लियरली। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पॉलिश्ड मिरर, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। क्वेश्चन 8 है, अ मिरर ऑलवेज फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड अपराइट। क्वेश्चन 9 है, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इनवर्टेड इन फ्रंट बिकॉज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मिरर्स शो इट करेक्टली इन व्हीकल्स। इसका मतलब है कि दूसरी गाड़ियां एम्बुलेंस के आगे होंगी तो उनको करेक्ट जो है नज़र आएगा ये एम्बुलेंस वर्ड। क्यों? क्योंकि जो गाड़ियों के साइड मिरर्स होते हैं वो इमेज को उल्टा करके दिखाते हैं, तो एम्बुलेंस अगर उल्टा करके लिखा हुआ होगा तो वो जो आगे वाली व्हीकल्स हैं उनको वो करेक्ट नज़र आता है, ताकि अगर मिरर में देखें व्हीकल्स गाड़ियों वाले के पीछे एम्बुलेंस है तो उसको आराम से जगह दे दे ताकि वो जल्दी से चली जाए। ये पर्पस होता है। क्वेश्चन 10 है, विच डिवाइस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यूजिंग प्लेन मिरर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्लाइडोस्कोप। मतलब क्लाइडोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यूज करती है। क्वेश्चन 11 है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ कार्स रियर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर वो होता है गाड़ियों का जो साइड मिरर्स होते हैं उनको कहते हैं। तो वो कौन सा टाइप है मिरर का यूज करते हैं। अभी हमने एम्बुलेंस वाले क्वेश्चन में पढ़ा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कर्व्ड होता है आउटसाइड आउटसाइड की तरफ, जैसे एग्जांपल स्पून जो है उसकी बैक साइड जैसे होती है, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो यूज़ किया जाता है कार के साइड मिरर्स में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वाइड फील्ड जो है व्यू की वो कवर करता है, ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जो है वो कैप्चर कर सकें मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिस्ट यूज़ विच टाइप ऑफ मिरर टू सी टीथ क्लियरली। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर जो है यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स जो है वो कर्व्ड होते हैं अंदर की तरफ। क्वेश्चन 13 है द फिनोमेना व्हेन लाइट इज टेकन इन बाय एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्टेड टू हीट इज, मतलब वो कौन सा फैक्ट है, इवेंट है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट में कन्वर्ट कर देता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन 14 है विच सरफेस वुड क्रिएट ग्लेयर फॉर ड्राइवर्स एट नाइट। ग्लेयर का मतलब यहाँ पे होगा बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा रोशनी वाला। तो वो कौन सा सरफेस है जो ड्राइवर्स के लिए रात को बहुत ज़्यादा चमकदार रोशनी वाला बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वेट स्मूथ रोड। एक तो बिल्कुल स्मूथ रोड हो और वो उसके ऊपर पानी हो, वेट हो वो, तो जो हेडलाइट्स हैं गाड़ियों की उसको वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन 15 है इन अ पेरिस्कोप मिरर्स आर प्लेस्ड एट विच एंगल। अब पेरिस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो मिरर्स और प्रिजम्स लगे हुए होते हैं। जैसे सबमरीन्स एग्जांपल ले लें, वो ज़्यादातर पानी के नीचे ही रहती हैं, वो ये पेरिस्कोप यूज़ करते हैं जिसमें मिरर का एक हिस्सा जो है सरफेस पे होता है ताकि सबमरीन्स के अंदर के लोग बाहर की जो ऊपर का व्यू है वो देख सकें, ताकि कोई शिप्स तो नहीं आ रहे हैं। तो उसका एंगल क्या होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। मतलब जो पेरिस्कोप 45 डिग्री तक पेरिस्कोप में देख सकते हैं व्यू को। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ दीज फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर। लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट हो, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हों, उनको इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन 17 है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अकर्स बिकॉज दिस सरफेस इज। जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है वो क्यों अकर होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रफ। जब सरफेस रफ होता है तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बनता है क्योंकि लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। क्वेश्चन 18 है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इज हाईएस्ट थ्रू। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्लियर ग्लास। क्वेश्चन 19 है द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस स्मूथ होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में सरफेस रफ होता है। क्वेश्चन 20 है द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा इज। पिनहोल कैमरा में कौन सी इमेज फॉर्म होती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन 21 है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ विंडो। मतलब अगर हम विंडो से देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से देख पाते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ट्रांसमिशन। क्योंकि लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ट्रांसमिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें विंडोज की दूसरी साइड का व्यू देखने को मिलता है। क्वेश्चन 22 है विच मिरर इज यूज्ड इन शेविंग मिरर्स टू क्रिएट अ मैग्नीफाइड इमेज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। जैसे हमने कहा, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए जब जूम करके देखना हो तो कॉनकेव मिरर्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 23 है विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन अ मिरर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम इमेजेस को क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन 24 है विच मिरर ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर एंड अपराइट इमेजेस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन 25 है विच डिवाइस यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन टू सी ओवर टॉल वॉल्स। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, जो सबमरीन्स में भी यूज होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पेरिस्कोप, जो 45 डिग्री तक इमेज बनाता है। क्वेश्चन 26 है विच सरफेस वुड प्रोड्यूस द वीकेस्ट रिफ्लेक्शन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रफ वुड। क्योंकि वुड का सरफेस जो है वो रफ होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लाइट बहुत सारी डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, जिसमें या तो हमें रिफ्लेक्शन मिलता ही नहीं है या बिल्कुल वीक ना होने के बराबर। क्वेश्चन 27 है विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सोलर पैनल। सोलर पैनल्स जो हैं लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्वेश्चन 28 है विच फिनोमेना कॉजेज अ रूम विद ब्लैक वॉल्स टू फील हॉटर देन अ वाइट वॉल्ड रूम्स इन सनलाइट। राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ब्लैक कलर जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हीट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 29 है, इफ अ मिरर इज टिल्टेड स्लाइटली व्हाट हैपेंस टू द रिफ्लेक्टेड रे। मतलब अगर किसी मिरर को हम टिल्ट करके रखते हैं, सीधा नहीं रखते, थोड़ा एंगल चेंज करके रखते हैं, तो जो रे रिफ्लेक्ट होगा उसे क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट चेंजेस डायरेक्शन। क्वेश्चन 30 है, विच स्टेटमेंट अबाउट अ प्लेन मिरर इमेज इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज वर्चुअल एंड अपराइट। कोई भी जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल और अपराइट इमेज ही क्रिएट करता है। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 60 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो आगे वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंटिवली सुनिएगा। क्वेश्चन 31 है, which type of reflection allows us to see ourselves in calm water? Right option is option B, regular reflection. Question 32 है, which device works on multiple reflections of light? Right option is option B, kaleidoscope. Question 33 है, in which type of mirrors is the image always smaller and upright? Right option is ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज स्मॉलर होती है और अपराइट होती है, मतलब सीधी होती है। क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स मोस्टली अब्सॉर्ब्स लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्लैक क्लॉथ। क्वेश्चन 35 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लाइट स्कैटर्स इन मेनी डायरेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे लाइट स्कैटर हो जाती है, इसीलिए हमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मिलता है। क्वेश्चन 36 है, विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन इन्वर्टेड ऑन द फ्रंट ऑफ व्हीकल्स? मतलब एम्बुलेंस वर्ड जो है व्हीकल्स पे इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है, उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लैटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन 38 है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 40, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 39 है, विच टाइप ऑफ सर्फेस प्रोड्यूसेस क्लियर एंड शार्प इमेजेस? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्मूथ। क्वेश्चन 40 है, व्हाई डज अ पॉलिश्ड मेटल शाइन मोर देन अ रफ मेटल पीस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट रेगुलरली। मतलब जो शाइनी सरफेस होता है वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो ज़्यादा शाइन करता है। क्वेश्चन 41 है, विच सरफेस विल गेट हॉटर द फास्टेस्ट अंडर सनलाइट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्लैक टार रोड। जैसे यूजुअली हमारे यहाँ ब्लैक कलर के रोड होते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होंगे अंडर सनलाइट। बाकी कंट्रीज में दूसरे कलर के रोड्स भी होते हैं। क्वेश्चन 42 है, विच डिवाइस uses reflection of light to see underwater or behind obstacles? Right option is ऑप्शन सी, पेरिस्कोप, जिसे हमने पढ़ा सबमरीन्स में यूज होती है। क्वेश्चन 43 है, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लेयर ऑन वेट रोड्स एट नाइट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 44 है, अ पिनहोल कैमरा ऑलवेज प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ इमेज? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन्वर्टेड एंड रियल। क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इमेज? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। क्वेश्चन 46 है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स हेडलाइट टू फोकस लाइट इनटू अ बीम? मतलब जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर सारी लाइट्स को एक जगह जमा करके उसको एक बीम, एक रोशनी बना देता है। क्वेश्चन 47 है, व्हाई डज क्रम्पल्ड एल्युमिनियम फॉयल नॉट रिफ्लेक्ट एज क्लियरली एज द स्मूथ वन? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट कॉजेज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जो क्रम्पल्ड एल्युमिनियम है उसमें लाइट जो है वो स्कैटर होगी, जिसकी वजह से हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट?
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इको ऑफ साउंड। क्वेश्चन 49 है विच कलर सरफेस इज बेस्ट टू कीप अ रूम कूल इन समर। गर्मियों में कौन सा जो सरफेस है रूम का होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वाइट, क्योंकि वाइट कलर लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे हीट कम होती है। क्वेश्चन 50 है विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू व्यू टीथ क्लियरली। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज बेस्ट फॉर सिक्योरिटी कैमराज एंड शॉप कॉर्नर्स। मतलब जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उनमें कौन सा मिरर जो है यूज़ होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक वाइड एरिया व्यू का कवर करता है, जिसमें एक वाइड एंगल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 52 है विच फिनोमेना मेक्स अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज अ मिरर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम कोई भी स्टेनलेस स्टील जिसमें कोई दाग वगैरह ना हो ऐसा स्पून लेंगे तो उसमें हमारी इमेज जो है क्लियर काफ़ी नज़र आएगी, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से होता है। क्वेश्चन 53 है इन अ प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इमेजेस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन 54 है व्हाई डज अ वाइट शर्ट फील कूलर इन सनलाइट देन अ ब्लैक शर्ट। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाइट शर्ट्स रिफ्लेक्ट्स मोस्ट लाइट एंड ब्लैक शर्ट absorbs the light, that's why it creates heat. Question 55 है which type of reflection occurs on a calm lake surface. Right option is option C regular reflection. Question 56 is which type of mirror can form both real and virtual images. Right option is option B concave mirror. ये याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों बनाता है। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे होगा तो रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड जब ऑब्जेक्ट क्लोज होगा मिरर के तब वर्चुअल इमेज बनेगी। क्वेश्चन 57 है इन अ क्लेरोस्कोप व्हाट कॉजेज द कलरफुल पैटर्न्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। क्वेश्चन 58 है व्हाई इज द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इन्वर्टेड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लाइट रेज क्रॉस ईच अदर। Second last question here, which material is mostly used for making mirrors due to high reflectivity? मतलब मिरर्स में हाई रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिल्वर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ कार हेडलाइट कंबाइंस व्हिच मिरर एंड लेंस टाइप ऑफ बेस्ट इल्यूमिनेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर प्लस कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होते हैं लाइट को एक जगह इकट्ठा करके उसकी बीम रोशनी बनाते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस उसको स्प्रेड करने में रोड के ऊपर मदद करता है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।